बर्दाश्त नहीं चलेगा। ट्रेन रुकी, सड़क जाम, आज भारत बंद है। अगर आप बुधवार को बैंक, पोस्ट ऑफिस या सरकारी दफ्तर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि देश भर के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और ग्रामीण मजदूर देशव्यापी हड़ताल पर हैं। बिहार से पश्चिम बंगाल सहित देश भर के कई राज्यों में बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। देश भर के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के संयुक्त मंच ने आज भारत बंद बुलाया है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाई गई है। तो वहीं बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ इंडिया अलायंस ने बिहार बंद बुलाया है, जिसका वहां खूब असर देखने को मिल रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर मौजूद हैं, चक्का जाम कर दिया है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं। तो वहीं ट्रेड यूनियन का कहना है कि 9 जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की नीतियों और श्रमिकों के अधिकारों पर सवाल उठाने की बड़ी कोशिश है। अगर हड़ताल सफल रही तो इसका असर न केवल सेवाओं पर पड़ेगा, बल्कि सरकार की नीतियों पर भी पड़ सकता है। देशव्यापी हड़ताल के दौरान कई जरूरी सेवाएं बंद रह सकती हैं, जिसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज क्या क्या बंद रहेगा। बैंकिंग सेवाएं, बीमा कंपनियों का काम, पोस्ट ऑफिस, कोयला खदानों का कामकाज, राज्य परिवहन सेवाएं यानी कि सरकारी बसें, हाईवे और कंस्ट्रक्शन का काम, सरकारी फैक्ट्रियों और कंपनियों का प्रोडक्शन। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि आज क्या क्या खुला रहेगा, यानी कि बंद का असर किन क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिलेगा। निजी क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां काम करेंगी। अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रहने की उम्मीद है। निजी स्कूल, कॉलेज और ऑनलाइन सेवाएं भी चालू रहेंगी। भारत बंद का आह्वान देश के 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने मिलकर किया है। इस बंद का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन आम जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। ऐसे में इस हड़ताल की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। हड़तालियों का कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के हित में काम कर रही है, जबकि आम आदमी की नौकरी, वेतन और सुविधाएं घटती जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार लेबर कानूनों को कमजोर करके यूनियन की ताकत खत्म करना चाहती है। इसके अलावा सरकार की नीतियां कर्मचारियों और किसानों के खिलाफ है। अब आपको ये भी बताते हैं कि यूनियंस की मांग क्या क्या है। बेरोजगारी दूर करने के लिए नई भर्तियां शुरू की जाए, युवाओं को नौकरी मिले, रिटायर्ड लोगों की दोबारा भर्ती बंद हो, मनरेगा की मजदूरी और दिनों की संख्या बढ़ाई जाए, शहरी बेरोजगारों के लिए भी मनरेगा जैसी योजना लागू हो, निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी और आउटसोर्सिंग पर रोक लगे, 4 लेबर कोड खत्म हो जो कर्मचारियों के हक छीनते हैं, मूलभूत जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पर खर्च बढ़े। सरकार ने 10 साल से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया। हड़ताल का मुख्य कारण है सरकार द्वारा 4 नए श्रम संहिताओं यानी कि लेबर कोड्स को लागू करना। ट्रेड यूनियंस का आरोप है कि ये कोड हड़ताल करना कठिन बनाते हैं, काम के घंटे बढ़ाते हैं, कंपनी मालिकों को सजा से बचाते हैं, नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन को खतरे में डालते हैं। निजीकरण और ठेका श्रमिकों की बढ़ती भूमिका के खिलाफ भी विरोध है। इससे पहले 2020, 2022 और 2024 में भी इसी तरह के देशव्यापी हड़ताल हुए थे, जिनमें लाखों मजदूरों ने प्रो लेबर नीतियों की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। तो क्या ये भारत बंद सिर्फ एक दिन की हलचल है या आने वाले समय में सरकार की नीतियों की दिशा तय करेगा? क्या ये संकेत है उस बढ़ते गुस्से का जो अब सड़कों से संसद तक गूंज सकता है? आज का दिन देश की सियासत और समाज दोनों के लिए एक टेस्ट है।